आज अप्रोच देने जा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे हिसाब बनाया जाएगा। इसलिए एकाग्रचित होकर के मेरी बातों को सुनना। जितना सुंदर से सुनोगे उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस प्रॉब्लम बनाने में रहेगा, खटाखट सा हिसाब बन जाएगा। इसलिए मेरी बातों को बढ़िया से सुनना होगा। क्लियर है? चलो तो अपने काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब तुम लोग भी कमेंट देना बंद कर दो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो। नहीं, आज हम अप्रोच देने जा रहे हैं। थ्योरी तो पढ़ा चुके हैं, अप्रोच देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो बउआ, सबसे पहले तुम लोगों को पावर ऑफ आई क्लियर कर चुके हैं। आई पर जब भी पावर रहे तो बर्दाश्त नहीं करना है, और एक चैप्टरों हम लोग बना लिए। आई स्क्वायर भी रहे तो -1, आई क्यू रहे तो -i, और आई के पावर 4 रहे तो 1, बाकी उससे भी ज्यादा रहे तो उसका मान डाल देना है। यानी आई पर पावर बर्दाश्त नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बात हो चुका है। दूसरी बात ये भी तुम जानते हो, रूट के भीतर में जैसे ऐसे कोई लिख दे माइनस, रूट के भीतर में माइनस आवे तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, तो उस माइनस को हटा करके ऐसे √3 और आई बता भी चुके हैं। माइनस हटा देंगे और आई सटा देंगे। तो दो इंपॉर्टेंट बात तुम लोग समझ चुके हो कि आई पर जब भी पावर रहेगा तो उसको तोड़ देंगे, पहला बात। दूसरा बात, रूट के भीतर में जब भी माइनस रहेगा तो उस माइनस को हटा देंगे और आई उसमें सटा देंगे। ये दो बात पर एगो चैप्टर हम लोग बना चुके हैं 5 का ए, इसी बात पर ये एक्सरसाइज था 5 का ए। अब आज आओ, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब आगे उससे बढ़ो। तुम लोग को बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, याद करो। बताए थे कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में होना चाहिए, ये ना बोले थे, x प्लस आई वाई, रियल प्लस आई इंटू रियल, रियल प्लस आई इंटू रियल, रियल प्लस आई इंटू रियल। तुम मने मने ये समझो, रियल प्लस आई इंटू रियल। बोलने वाला कोई x प्लस आई वाई कह देगा, या a प्लस आई बी बोल देगा, या m प्लस आई एन कह देगा, कोई भी चीज रूप कह सकता है। लेकिन हम इतना ही समझेंगे, रियल प्लस आई इंटू रियल, इस फॉर्म में अगर कोई संख्या होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, ऐसा मिक्सचर होना चाहिए, रियल नंबर प्लस आई इंटू फिर रियल नंबर। ऐसा अगर संख्या दिखाई पड़ेगा तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर है? तो आओ, सबसे पहला हिसाब अब यही बन रहा है। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म। इस रूप में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, अच्छा रूप का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कोई क्या करेगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दे देगा, खराब फॉर्म दे देगा, और कहेगा कि इसको x प्लस आई वाई के रूप में लिखिए, चाहे a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, चाहे m प्लस आई एन के रूप में लिखिए, यानी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसका कहना रहेगा। तुमको खराब रूप में दे देगा, यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या समझ में आया? तुमको खराब रूप में दे देगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कहेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी x प्लस आई वाई के रूप में लिखिए, चाहे a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। क्लियर है? चाहे m प्लस आई एन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो जब भी खराब फॉर्म में दिया रहेगा, तुम लोग को सिखाए हुए हैं, तो खराब फॉर्म में कैसे रहेगा? तो जोड़ घटाओ गुना भाग यही रहेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना भी सिखाए हुए हैं, घटाना भी, गुना करना भी और भाग देना भी सिखाए हुए हैं। क्लियर है? सबसे तुम जान रहे हो, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, होल क्यूब है तो होल क्यूब, जैसे रहे उसको तो मतलब उस पर काम कर, जैसे रियल नंबर में करते थे जोड़ घटा गुना भाग, वैसे कर देंगे। खाली करने के दरमियान में आई पर जब ये पावर आएगा तो उस पावर का जरूर वैल्यू डालेंगे। ऐसा नहीं कि पावर को संजोग करके रखेंगे। बात समझ में आया? जैसे देखो, हो दिया 3 प्लस 2i इंटू 2 प्लस 4i, ऐसे दे देगा। कहेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी x प्लस आई वाई के रूप में लिखिए, या m प्लस आई एन के रूप में, चाहे a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। अभी देखो किस रूप में? गुना के रूप में है। तो अब हम लोग को गुना करने आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सीधे साधारण गुना करेंगे। 3 दूना 6 प्लस 3 से 4 12i, फिर 2 से 2 दूना 4i, और फिर 2 से 2 चौका 8i स्क्वायर, एकदम जैसे गुना करते हैं। और इस प्रकार से 6 प्लस 12i और 4i तो 16i, और i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। पहले ही कह चुके हैं कि i पर जब भी पावर रहे तो बर्दाश्त नहीं करना है, जब भी पावर रहेगा तो उस पावर को तोड़ देना है। क्लियर है?
तो आई स्क्वायर हो गया -1 तो -8 हो जाएगा। बात समझ में आया? -1 इसका मान डाल दिया तो 8 गुने -1 -8 है ना होगा। और इस प्रकार से 6 में से 8 गया तो कितना हो गया -2 अब +16 आई आंसर। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया? तो मेरा कहना तुम लोग समझ चुके हो कि जब भी अगर कोई खराब फॉर्म में दे, बात समझ में आया? जब भी कोई किस फॉर्म में दे खराब रूप में, जैसे कोई दे देगा 2 + i का होल स्क्वायर प्लस 3 + 5i ऐसे मान लो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रहे इसको तोड़ देना है। अब इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, पहले इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2ab तो 4i अब प्लस i स्क्वायर। देखो बढ़िया से a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अब प्लस 3 + 5i जो काटे। और उसके बाद जब ये i पर पावर आवे तो उसका मान डाल देना, तो क्या जाएगा 4 अब प्लस 4i और 5 बाद में कर देता 4i i स्क्वायर हो गया -1 अब प्लस 3 अब प्लस 5i। अब इस प्रकार से 4 और 3 कितना हो गया 7 में से 1 गया तो 6 और 4i + 5i तो 9i। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आया कि नहीं आया? रियल प्लस i इंटू रियल x प्लस आई वाई के रूप में i इधर हो सकता है, आई वाई चाहे वाई आई दोनों बात सेम होता है बउआ। ऐसा मत समझना कि i पहले लिखे 9i लिखो चाहे i इंटू 9 दोनों बात एक ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो रियल प्लस i इंटू रियल के फॉर्म में हमारा हिसाब आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो जब भी जोड़ में रहेगा तो जोड़िए देंगे, घटाव में रहेगा तो घटाइए देंगे, गुना में रहेगा तो गुने कर देंगे, होल स्क्वायर होल के ऊपर रहता तो होल स्क्वायर होल के ऊपर तोड़ देंगे, भाग में रहेगा तो भागे दे देंगे। जैसे देखो कोई दे देगा, मान लो तुम लोग को सब बताए हुए थ्योरी में जोड़ घटाव गुना भाग याद करना। इसको दे देगा 3 + 4i बाय 5 + 2i मान लो दे दिया। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग हो गया, ऊपरों कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भाग में तुम लोगों को चीज सिखाए हुए हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग हो तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो बट्टा में उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देना है। कंजुगेट मतलब कि प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला से, अब माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4i अब बाय 5 + 2i इनटू 5 - 2i अब बट्टे 5 - 2i। देख लो बढ़िया से याद करो, मैं बताया हुआ था थ्योरी में सब बात कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को भाग देना हो तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, क्लियर है, नीचे बट्टा में उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देना है। कंजुगेट से, कंजुगेट बोलते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो चिन्ह है प्लस है तो माइनस वाला से, अगर यहां माइनस रहता तो प्लस वाला से। ऊपर नीचे समान चीज से गुना करने में कोई दिक्कत होता नहीं है। भाग देने का यही कंसेप्ट है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग हो तो याद रखना नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो बट्टा में, यही वो इंपॉर्टेंट बात है, बट्टा में उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दो, अपने भाग हो जाएगा। कंजुगेट मतलब अब प्लस है तो माइनस प्लस है, अब माइनस आता तो प्लस प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दो, हो गया, अपने आप भाग हो जाएगा। देखो ना भाग कैसे हो जाए। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, गुना करो, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6i तो -6i, फिर 4 से 4 × 5 = 20i अब -4 दूना 8i स्क्वायर। देखो बढ़िया से इस प्रकार से नीचे में a + b इंटू a - b का फॉर्मूला डेवलप कर गया, आ गया। देखो ना a + b इंटू a - b। तुम लोग जानते हो कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं पढ़े हो, a + b इंटू a - b। देखो ना हमेशा यही बनेगा, a + b इंटू a - b, क्योंकि इसी के ना कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, इसलिए हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू a - b। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2i का स्क्वायर हो गया 4i स्क्वायर। देखो बढ़िया से a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया, हो गया। अब वही एक बात जो मैंने समझाया हुआ है कि i पर जब भी पावर रहे तो उस पावर का मान डाल देना, ही ध्यान रखना है हमेशा। इस प्रकार से 15 20i में से 6i गया तो 14i 14i और i स्क्वायर क्या होता है -1 तो +8 हो जाएगा। अब बटे 25 i स्क्वायर क्या होता है -1 तो +4 हो जाएगा। ये समझ में आया? i के पावर जब भी आवे तो मान डाल देना। इस प्रकार से 15 और 8 कितना हो गया 23 अब +14i अब बाय 25 + 4 29 29 हो गया।
अब इसको अलग अलग कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई देने लगा 23/29 प्लस आई इंटू 14/29। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया, यक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चाहे इसको 14/29 आई भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, या तो ऐसे भी चाहते तो लिख सकते थे। तो यक्स प्लस आई वाई के फॉर्म आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जब भी भाग देना हो, ध्यान से समझना, भाग जब भी देना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहे उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करना है। मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। तो अब तुम्हें बताओ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर खराब रूप में देगा तो कैसे देगा, या तो जोड़ रूप में रहेगा तो जोड़िए लेंगे, घटाव में रहेगा तो घटाइए लेंगे, गुना में रहेगा तो सीधे गुना कर देंगे। खाली आई पर जब भी पावर आएगा तो उस पावर का मान डालेंगे। अब भाग में रहेगा तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्लियर है। होल स्क्वायर होल के ऊपर रहेगा तो होल स्क्वायर होल के ऊपर तोड़ देंगे। जैसे मान लो, अब जैसे देखो एक में कोई दे दिया 1/3 + 4i, ऐसा दे दिया। फिर देखो फिर भाग में आ गया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बट्टे में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ने भाग के लिए क्या बताया कि नीचे रहे उसका कंजुगेट से ऊपर नीचे, ऐसे 1/3 + 4i इंटू 3 - 4i बट्टे 3 - 4i। क्या समझ में आया। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ में आ रहा है ना, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसी को कोई ऐसे लिख देता 3 + 4i के पावर -1 लिख देता, कुछ ऐसे तुमको लिख देता। जब भी पावर माइनस में रहे तो उसको नीचे में ले जाना तो प्लस में हो जाता है। मेरी बात है, इसको नीचे ले गए हैं तो पावर 1 हो गया, प्लस में हो गया। पावर -2 रहता है तो होल स्क्वायर बन जाता है, होल स्क्वायर पहले तोड़ देते हैं इसको। अब यही देखो, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको कंजुगेट से ऊपर, भाग के लिए तो बता ही चुके हैं, भाग पर बार बार जोड़ दे रहे हैं। भागे में वो बात खाली सीखना है कि नीचे जो रहे उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देना। अब देखो इस प्रकार से 3 - 4i a + b * a - b, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -16i स्क्वायर। इस प्रकार से 3 - 4i, i स्क्वायर होता है -1। जब ये i पर पावर आवे तो उसके मान को डाल देना है। तो i स्क्वायर -1 हो गया, तो 9 16 और 9 क्या हो गया 25, डायरेक्ट लिख दिया। अलग अलग करोगे तो 3/25 -4/25 i। देखो तो x + iy के रूप में है कि नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी, तो अब आओ अब हमारे बात पर तुम आओ। मैं यही तुमसे कहना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहे, करने के लिए कहे, तू कहेगा x + iy के रूप में लिखिए, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। a + ib के रूप में लिखिए, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। m + in के रूप में लिखिए, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए कहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहेगा, जब नॉन स्टैंडर्ड रहेगा तब ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, खराब फॉर्म में रहेगा तब ना कहेगा ठीक फॉर्म में कीजिए। तो खराब फॉर्म कैसा होता है, जो दिखाए हैं, या तो जोड़े में रहेगा, या घटावे में रहेगा, या गुने में रहेगा, या भागे में रहेगा, या होल स्क्वायर होल के ऊपर भी रह सकता है। बात समझ में आया, जैसे भी रहे तो उसको तुम लोग ठीक कर लोगे, एकदम सिंपल है। खाली भाग में ध्यान रखना है कि नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। समझ में आया। अब तो दे देगा 3 + √5 ऐसे लिख देगा। तो खटाक से क्या करेंगे, 3 + √5 आई लिख लेंगे। आगे ही कह चुके हैं कि रूट के भीतर में जब भी माइनस रहे तो बर्दाश्त नहीं करना, क्लियर है। उसको हटा करके और उसमें आई क्या करेंगे, सटा देंगे। तो हमारी बात तुमको समझ में आ चुकी होगी कि जब भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, कैसा भी दे सकता है कोई। जैसे वो और देखो 2 + i का होल स्क्वायर बाई 3 + 4i इंटू 1 + i, देखो ऐसे दे दिए। अब ऐसे दिया हुआ है z = मान लो दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे जैसे जो रहे। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, और होल क्यों रहता है तो होल के ऊपर, बटा पर का जोड़ तो बटा पर का जोड़ करते, घटाओ तो घटाओ, गुना तो गुना, भाग तो भाग। जैसे रियल नंबर में करते हो वैसे ही यहां पर खाली जब भी सिंपलीफाई करेंगे तो आई पर जब भी पावर आएगा तो उसका मान जरूर डालना। ये नहीं कि उसको बचा करके संजोग करके उसको लिखते चलेंगे, सो नहीं। आई पर जब भी पावर आवे तो उसका मान डाल देना है। और एक बात ध्यान रखना है कि भाग में हमेशा नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करना है, क्लियर। अब यही है देखो, जैसे अभी a + b का होल स्क्वायर पर है, क्या आ जाएगा, तो 2 × 4 + 2ab तो 4i + i स्क्वायर। किसी को दिक्कत, इंटू 1 + i जो करते हो, अब बटे 3 + 4i भी जो करते हो। अब देखो
क्या हो गया, आई स्क्वायर क्या होता है -1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस 4i इंटू 1 प्लस आई अब बाई 3 प्लस 4i। 3 कैसे हुआ समझ में ना, ये आई स्क्वायर का मान डाले, आई स्क्वायर होता है -1, तो 4 में से 1 गया तो 3 नहीं हो जाएगा, और इस प्रकार से इसे कैंसिल हो गया तो 1 प्लस आई। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आया कि नहीं, कैसे भी कोई लिख दे हमको, कोई जिसको मन करे जैसे मन करे लिख देने के लिए, हम उसको ठीक जरूर कर लेंगे। करना कुछ नहीं, तुमको गुना आता ही है, जोड़ आता ही है, घटाव आता ही है, अब भाग देने भी आता ही है। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। आज हम इसी पे बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो क्या तुम लोग समझ में आया? कोई देता 3 प्लस 4i के पावर -2 दे देता है, इसको क्या लिख देते हैं 1/3 प्लस 4i का होल स्क्वायर कर देते। पावर जब भी माइनस में रहे तो नीचे ले जाना। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ते हैं, इसे 1/a प्लस 3 3 9 4 चौका 16 2ab 24i अब प्लस 16i स्क्वायर। देखो बढ़िया से a प्लस b प्लस स्क्वायर, इस प्रकार से 1/9 प्लस 24i, आई स्क्वायर आता है -1 तो -16, मान डालना खाली नहीं भूलना, आई पर जब भी पावर हो। और इस प्रकार से 1/9 में से 16 गया तो -7 अब प्लस 24i। अब देखो अब नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, अब इसको भाग के रूप में तो कंजुगेट से ऐसे -7 -24i अब बाई -7 अब -24i, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस प्लस है, माइनस रहे तो प्लस प्लस। अब इसका कैलकुलेशन करो, नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया, करोगे तो अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आना ही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कैसा भी हिसाब कोई क्यों नहीं दे दे, कितना भी खराब कोई क्यों नहीं दे दे, जरूर लास्ट में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हिसाब को आना ही है। खाली हम 2 बात ध्यान रखेंगे, जैसा रहे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। होल स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे, होल क्यूब रहेगा तो होल क्यूब पर तोड़ देंगे, बटा पर का जोड़ रहेगा तो बटा पर का जोड़ कर लेंगे, सीधे जोड़ रहेगा तो सीधे जोड़ेंगे, सीधे घटाव रहेगा तो घटा देंगे, गुना रहेगा तो गुना कर लेंगे। लेकिन ये सब करने में जब भी आई पर पावर आएगा तो उस पावर को क्या करेंगे, उस पावर को ब्रेक कर देंगे, उसका मान डालेंगे। नहीं कि आई के पावर को संजोग कर ढो ढो कर लेते चलेंगे, ये काम नहीं करना है। और एक बात कि नीचे जो कॉम्प्लेक्स भाग अगर आएगा तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसके कंजुगेट से तुमको ऊपर नीचे गुना करना है, कंजुगेट से। समझ में आया? तो पहला टाइप का हिसाब तुम लोगों को क्लियर हो चुका। पहला टाइप का हिसाब हो गया, जैसे मान लो जैसे वो हिसाब जैसे मान लो कोई दिया z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i इंटू 2 माइनस 3i या 2 माइनस 4i अब बाई 5 प्लस 4i, यही दे दिया मान लो। कोई दिक्कत है तो बोलना, z बराबर, नहीं तो z मान लेंगे। अब यही देखो पहले ऊपर में गुना है तो गुना करेंगे, 3 गुना 6 3 चौका 12i। बात हमारी समझ में आ रही है ना? ऐसे करके कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, चलो तो समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम छोड़ दे रहे हैं। अब तो इस प्रकार से तुम क्या समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कहेगा पहला टाइप का हिसाब। तो पहला टाइप का हिसाब तुम लोग समझ चुके हो, हमको पूरी विश्वास अब है। क्या क्लियर है? अब आइए, अब उसके बाद तुमको बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 भाग होते हैं, जैसे z बराबर x प्लस iy, इसमें इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। तुम लोग को बताए हुए हैं सब बात। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए। रियल पार्ट और इमेजिनरी, रियल जेड पूछेगा, रियल जेड, रियल आर मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? x, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया? y। तो इतना बात तुम लोग को हम पढ़ाए थे थ्योरी में, याद करो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैं तुमको दे दिया z इज इक्वल टू 5 प्लस 7i, बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है? तुम्हारा जवाब होगा 5। रियल पार्ट, रियल जेड हो गया 5, आर ई से लिखते हैं, और इमेजिनरी को आई एम से लिखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 7। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कोई पूछेगा तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम पकड़ लेते हैं। आई में जो सकार आता है वो इमेजिनरी पार्ट, और जो आई में नहीं सकार आता है वो रियल पार्ट। अब इसी में कोई क्या करेगा? z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i इंटू 3 प्लस 4i दे देगा और कहेगा इसका रियल पार्ट बताइए।
तो मेरे बहुआ इसका रियल पार्ट बताने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तभी हम लोग जवाब दे पाते हैं कि उसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसीलिए मैं जो पहला टाइप का हिसाब सिखाया हूं वो हर में लागू है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी हिसाब तू बनाओगे तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ रियल प्लस आई इंटू रियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तभी तुम सब चीज का जवाब दे सकते हो, क्योंकि हम सब चीज तुमको पढ़ाए हैं किस फॉर्म पर, स्टैंडर्ड फॉर्म पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि कौन सी रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है। इसीलिए कोई क्या करेगा बदमाशी, वो स्टैंडर्ड, ये तो बहुत हल्का हिसाब तुमको हम दे दिए थे। कोई बदमाशी क्या कर सकता है, कोई किसी का औकात क्या हो सकता है कि वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में न देकर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा। तो पहला मेरा कर्तव्य होगा कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। जैसे यही है, अगर इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहा हूं तो क्या जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8 आई, फिर 3 से 3 3 9 आई, अब प्लस 4 3 12 आई स्क्वायर। देखो बढ़िया से क्लियर है। और इस प्रकार से 6 प्लस 8 आई एंड 9 आई तो 17 आई, आई स्क्वायर होता है -2 तो -12। इस प्रकार से 6 में से 12 गया तो -6 प्लस 17 आई। देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म आया कि नहीं आया। अब कोई पूछेगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है तो खटाक से बोल देंगे -6। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है तो खटाक से बोल देंगे 17 और आंसर लिख देंगे। तो मेरे बउआ हमारी बात तुमको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हर हाल में लाना जरूरी है, चाहे कोई भी हिसाब पूछे। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया। यहाँ एक और बताया था कि अगर रियल पार्ट 0 है तो वह प्योरली में, जैसे कोई दे देगा 5i, पूछेगा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट उसका 0 हो गया, 0 + 5i। समझ में आया। कोई दे देगा सीधे 5, पूछेगा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्योरली रियल नंबर है, क्योंकि 5 + 0 * i। इसमें देखो ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो प्योरली रियल कहलाता है, और रियल पार्ट 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। तो रियल पार्ट वगैरह से हिसाब समझ में आ गया। अब उतना ही नहीं, अब इसे मान लो तुम लोग को पढ़ाए थे, याद करो, तो ध्यान से सुनना, आज सिर्फ अप्रोच दे रहा हूं। कंजुगेट पढ़ाए थे, याद करो, कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना। जैसे z = x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा थ्योरी में रिवीजन हो रहा है, ध्यान से देखना। z कंजुगेट ऐसे नहीं लिखते, ये जो बार की तरह जो चिन्ह दिया है, लकीर का जो फकीर है, ये कंजुगेट को दर्शाता है। इसको पढ़ते हैं z कंजुगेट। z लकीर मत पढ़ना, z कंजुगेट। और कंजुगेट होता क्या है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच के चिन्ह को बदल देते हैं। यह है x - iy। तुम लोगों को समझ में आ गया, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहता तो प्लस, वही कंजुगेट कहलाता है। अब कोई दे देगा z = 4 + 7i, -4 + 7i, इसका कंजुगेट निकालिए। कोई कह देगा तुमको फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो खटाक से z कंजुगेट हो जाएगा -4 - 7। ऐसा नहीं कि सब चिन्ह बदलने लगना, सिर्फ पिछला चिन्ह बदला जाता है, प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। तो कंजुगेट हमारा निकल गया। तो तुम लोग जो कंजुगेट इतना जल्दी निकाल दिए हो, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही कोई बदमाशी करेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल देगा, इसे यही डाल देगा 2 + 3i * 3 + 4i। तो क्या तुम यहीं पर कंजुगेट निकाल दोगे? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी निकालना रहता है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है, तब तुम निकाल दोगे। क्योंकि जो भी हम थ्योरी पढ़ाए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म पर पढ़ाए हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, रियल प्लस i इंटू रियल यानी x प्लस iy के रूप में, तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? तो इसी का कोई पूछता कि z कंजुगेट निकालिए, तो इस प्रकार से देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गए, अब ये निकल गया तो z कंजुगेट हो जाता है -6 और -17i हमारा आंसर हो जाता। तो क्या तुम लोग को समझ में आ गया? तो इस प्रकार से, यानी कहने का मतलब कंजुगेट निकालने के लिए कहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म ना, अगर नहीं रहेगा तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे और तब कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट माने बीच के साइन को बदल देना, प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस। अब जरा उससे आगे बढ़ो, जैसे आप तुम लोगों को पढ़ाए थे कि ध्यान से सुनो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बड़ा मॉडुलस पढ़ाए थे, मॉडुलस, जैसे x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
जेड इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। इसको मॉडुलस पढ़ते हैं, तुम लोग जानते ही हो। मॉडुलस जेड निकालना है तो क्या बताए थे? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही मॉडुलस होता है, याद करो। रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही हमारा मॉडुलस होता है। क्लियर है? अब कोई हमको दे देगा z बराबर 3 + 4i, कहेगा इसका मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस। तो खटाक से मॉडुलस z बराबर, z नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम लोग नाम रख देते हैं z। तो इस प्रकार से क्या जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया। सिर्फ प्लस वैल्यू लेके, याद रखना, माइनस नहीं, क्योंकि मॉडुलस में सिर्फ प्लस वैल्यू होते हैं। सब बताए हुए क्यों कहा है, किस लिए। तो इस प्रकार से मॉडुलस हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तब तो मॉडुलस खट से निकाल लिए हो, लेकिन यही कोई दे देता ऐसे, यहाँ पर z इज इक्वल टू इतना दे देता, 2 + 3i 3 + 4 का मॉडुलस निकालिए। तो क्या तुम निकाल देते? नहीं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है। यानी घुमा फिरा के हम एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हर हाल में स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी x + iy के रूप में, तभी तुम कुछ उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि सारा थ्योरी हम स्टैंडर्ड फॉर्म पर पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ मॉडुलस z हो जाता, तो यहाँ पे इसको ठीक करते, तो मॉडुलस होता रूट अंडर -6 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाता मॉडुलस। आर्गुमेंट भी पढ़ाए हुए, याद करो। आर्गुमेंट जैसे इस कंप्यूटर का पढ़ाए हुए आर्गुमेंट जेड होता है tan इनवर्स y बटे x, यानी इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट। जैसे यहां देता है तो आर्गुमेंट इसका होता है आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, हमारा आंसर हो जाता है। क्या इसका आर्गुमेंट पूछा तो क्या यही जवाब देते? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तब देते tan इनवर्स 17/-6। तो क्या हमारी बात तुमको समझ में आ गई? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हर हाल में स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? उतना ही नहीं, जरा याद करो, तुम लोग को पढ़ाए थे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस पर काफी हिसाब मिलेंगे, काफी हिसाब मिलेंगे, जरा याद करो। x + iy इज इक्वल टू 5 + 7i, देन फाइंड x एंड y, देन फाइंड x एंड y। तुम लोग को पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स नंबर की बराबरी, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, याद करो। पढ़ाए थे इक्वलिटी, इक्वलिटी माने बराबरी होता है, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से सुनना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बराबरी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होते हैं, पहले याद रखना कि बायों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए और दोनों तरफ रहना चाहिए। तो बराबर होते हैं तो रियल से रियल पार्ट बराबर हो जाते हैं और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाते हैं। बस इतना ही बात अगर समझोगे तो जिसका मान निकालना रहेगा वो तुम निकाल सकते हो। याद रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होंगे तो रियल से रियल पार्ट बराबर हो जाते हैं और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? बस सबके दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म रहना चाहिए। कहोगे कि न रहेगा तो क्या करेंगे? तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। बाएं अगर खराब रहेगा तो बाएं को पहले ठीक कर लेंगे, दाएं खराब रहेगा तो दाएं को ठीक करेंगे, कहीं दोनों पे ठीक रहेगा तो दोनों को ठीक करेंगे। यहाँ पर तो दोनों ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर रियल से रियल x = 5 और y = 7 हो जाएगा। लेकिन यही हिसाब अगर ऐसे दे देता, मान लो दे देता कि x + iy = 2 + 3i into 3 + 4i, ऐसे दे देता मान लो। कहता फाइंड x एंड y, x और y का मान निकालिए। तो क्या तो डायरेक्ट निकाल लेते? क्या नहीं निकलता, क्योंकि बाएं तरफ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन दाएं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको ठीक करते, कैसे ठीक क्यों है? यही 3 लाइन काम करते हैं। तो क्या आ जाता है? देखो यही लिखे हैं, तो इसको पहले ठीक करते हैं। x + iy = 2 × 6 2 × 8i 8i 3 × 9i + 12i²। इस प्रकार से x + iy बराबर 9 6 9 8 17i i² -1 तो -12। इस प्रकार से x + iy = 6 में से 12 गया तो -6 + 79। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। तो रियल से रियल x = 6, x = -6 और y = 17 हमारा आंसर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर दाएं पे ठीक रहेगा तो दाएं ठीक कर लेंगे, बाएं पे ठीक रहेगा तो बाएं ठीक, मतलब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके तब बराबरी करेंगे। क्लियर है? तो हम जितना बात तुमको बोले हैं वो सही सही बताना, जितना बात तुमको हम समझाए हैं आज तुमको हम जितना बात समझाए हैं उस सब के पीछे मूल मंत्र क्या है, मेन फंडा क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना।
चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो करने हम लोग को आता है। उसके बाद जो भी पूछे, कंजुगेट पूछे, मॉडुलस पूछे, आर्गुमेंट पूछे, रियल पार्ट पूछे, इमेजिनरी पार्ट पूछे, या बराबरी पर कोई हिसाब रहे, जो भी रहेगा हम लोग काम कर लेंगे। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब एक बात और बोल रहा हूं जो तुम लोग को नोट करने का लायक आज है, पहले समझ लो तो नोट करना। जैसे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i मान लो। देखो बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दे देगा, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेकर लिए हैं 3 + 4i, तुमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? देखो रियल प्लस i इंटू रियल। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो फिर वही बात, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना भाई, तब उसके बाद काम करेंगे। समझे मेरे बउआ? पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तब उसके बाद काम करेंगे। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं वो अब नया वो चीज समझा दे रहा हूं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, समझ में आया? तो देखो जरा ध्यान से। सॉल्यूशन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i बराबर 1/3 + 4i। कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, यानी मल्टीप्ली गुना के रूप में उल्टा, इनवर्स माने उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेटिव माने गुना के रूप में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के गुना के रूप में उल्टा पूछेगा तो इसका मतलब 1/, वह कॉम्प्लेक्स नंबर 1/, वह कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई अगर पूछे तो करना कुछ नहीं है, सीधे 1/, और वह कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देना। अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। यहां भाग हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो भाग में बताए हुए हैं कि कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया? करना कुछ नहीं। जैसे कोई कहेगा x + iy का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/x + iy हो जाएगा, यही हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि 1/, हो। जैसे कोई कहेगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5। 7 का क्या होगा, तो 1/7। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/, वह चीज जिसका कह रहा है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आंसर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। कैसे करते हैं तुम जानते हो? कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुना। कोई भाग है तो भाग में कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, 1/3 + 4i इंटू 3 - 4i by 3 - 4i। क्लियर है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। इस प्रकार से 3 - 4i by a + b इंटू a - b। देखो ना यहाँ से a + b इंटू a - b, तो a², तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब -b² तो 16i²। और इस प्रकार से तुम जानते हो 3 - 4i अब बट i² होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो 16 और 9 25 डायरेक्ट लिख दिया हूं, तो लोग समझ चुका होगा। i² होता है -1, माइनस माइनस प्लस 16 ना हो गया, 16 और 9 25। अब इस प्रकार से इसको अलग अलग कर दो, 3/25 -4/25i। यही हमारा आंसर हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग निकाल दिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है तुम लोग को समझ में आ गया? क्लियर है? तो यही चीज आज तुमको खाली नोट करने लायक बचा है। तो मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो जितना बात हम बोले हैं वो सब क्लियर है बुआ? जल्दी बताओ, अप्रोच तुमको क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी निकालना सीख गए? जितना बात हम बताए वो सब क्लियर है बुआ? बताना। यस सर, यस सर, यस सर। राम कुमार यस सर, ज्योति कुमार यस सर, राम कुमार, संजय दास टीकेजा, राहुल कुमार, शिवम कुमार, रवि प्रकाश, विवेक, दीपक, अशोक, निराला कुमार, सुमन कुमार, रोहन कुमार, दीपक कुमार, गौरव कुमार, राम कुमार, नो डाउट, मोहम्मद सदर आलम यस सर, रितेश कुमार, कन्हैया कुमार, सचिन कश्यप, शिवम राज टीकेजा, अशोक, देवेश सिंह, मनीष राय वगैरह सब। अब सुनो बुआ, सही सही बताओ तुम ही लोग, इतना जो हम तुमको बता दिए हैं, तुमको एक पावर अब मिल गया। अब तुम्हारे मन में एकदम सारा चीज क्लियर हो गया। थ्योरी का पावर था ही और अप्रोच का पावर मिल गया। अब यह पावर के साथ तुम अब दुश्मन पर टूट पड़ो। दुश्मन समझ रहे हो ना? अपने प्रॉब्लम पर।
अब तुमको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा उस प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ो। तो अब तुम लोग आज का होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 5 का बी। 5 का बी तुम लोग का होमवर्क हो गया, यही तुम लोग का होमवर्क हो गया। 5 का ए तुम लोग बना चुके हैं, अब 5 का बी, एक मिनट, हाँ, एक्सरसाइज 5 का बी यही तुम लोग का होमवर्क हो गया। क्लियर है? अब तुम आराम से एक्सरसाइज 5B में इन करना और सारे हिसाब को बना डालना, और उसमें जब कोई दिक्कत होगा तो फिर कल हमसे चर्चा करना। क्या हमारी बात तुमको समझ में आ गई? इसीलिए बहुआ अप्रोच क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। इसमें तुमको हम क्या बताएं, अपनी माथा की बात बताएं कि कैसे हम हिसाब को बनाते हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, थ्योरी के साथ साथ अप्रोच का जब पावर मिलता है तब तुम्हारा कलम आगे बढ़ने लगता है। इसलिए कभी भी क्लास मिस नहीं करना। आज सिर्फ सुनाए हैं तो क्या समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब आदमी को? ये जरूर नोट कर लेना, ये जो है सो नोट कर लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला ये वो जरूर नोट कर लेना, इसको तुम लोग को नोट करना है होगा। तो क्या तुम लोग को सब चीज क्लियर हो गया? ओके, सब चीज क्लियर हो गया। तो चलो, तो आज की कहानी इतना ही था। तुम लोग को होमवर्क भी मिल ही गया, सब चीज बढ़िया से हो ही गया। तो तुम लोग अब प्रॉब्लम बना करके आओ कल, तो कल फिर हम लोग बात करेंगे। अब जो थोड़ा हमारा कसर रहेगा वो कल एकदम क्लियर होगा। बात समझ में आया? और तुम बना के आओगे, जो नहीं बनेगा फिर उसको हम देखेंगे, तो जो छूटा फूटा रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज की कहानी इतना ही थी। मेरे तरफ से सभी बच्चे को बहुत बहुत प्यार, और सभी के माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम। तो क्लियर है? तो कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में 12 बजे। क्लियर है? कोई आदमी क्लास मिस नहीं करना। तुम लोग को बता चुका हूं, इसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है? तो हम चलते हैं। क्लियर है बुआ? ठीक है, ओके।